That's chapter number 2, 11th class. Topic is relations and functions. In this video, we will discuss the domain of the real functions. Real value functions mean their answer will be real numbers. That point have to be noted. Now, what is the meaning of domains? Domain means find the value of x where f of x is defined. Defined means real value, means कोई ना कोई real value आनी चाहिए. And if you are not getting real values, that element have to be taken out from the domain. Like first step, denominator must be not equal to 0. किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, विदिन स्क्वायर रूट्स वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. मेनली हम ये दो पॉइंट्स नोट करते हैं. आल्दो बाकी के पॉइंट्स हम अलग अलग जब फंक्शंस स्टडी करते हैं उसमें हमें डोमेन्स मेंशन होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करते हुए हम ये दो पॉइंटों का ध्यान रखते हैं. इनकी कैलकुलेशंस में हम दो फार्मूले यूज करते हैं. एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंप्लाइज एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए. सेम फार्मूला मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए भी होता है, सेम होता है. And x square less than a square means x lies between a and minus a. Mod of x less than a के लिए भी सेम होता है. ये दो फार्मूले हम डोमेन्स में काफी यूज करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज फॉर द क्वेश्चंस ऑफ डोमेन. It means first four questions are very simple. Real value means हम पहले इसका डोमेन means f of x is equal to 1 by x plus 2 है. अब लिखेंगे f of x is defined only when x plus 2 is not equal to 0, implies x is not equal to minus 2. This implies the domain of f is real number r minus curly bracket के अंदर minus 2 लिख के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेकंड क्वेश्चंस में भी सेम है कि f of x is equal to x minus 1 divided by x minus 3. You will write f of x is defined only when x minus 3 is not equal to 0. This implies x is not equal to 3. So this implies domain of f is real number r minus 3 कर देंगे, क्योंकि बाकी किसी भी फंक्शन r की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये हमेशा डिफाइंड होगा. सिमिलरली थर्ड स्टेप्स में f of x is equal to 2x minus 3. यहां आप डिनोमिनेटर के फैक्टर बना सकते हैं. x minus 1 into x minus 2 बनेंगे. तो आप यहां लिख सकते हैं f of x is defined only when x minus 1 is not equal to 0 and x minus 2 is not equal to 0.
दिस इंप्लाई द डोमेन ऑफ f इज रियल नंबर r माइनस 1, 2 कर दें। Similarly, in question number 4, f of x is equal to x square plus 3x plus 5 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये मैंने शॉर्टकट्स में आपको मेथड दे रखे हैं कि हाउ टू मेक द फैक्टराइजेशंस, इसलिए फैक्टराइजेशंस के शॉर्टकट दिए जाते हैं। सेपरेट वीडियोस हैं, आपको ऑलरेडी लिंक भेजा हुआ है, दोबारा फिर भेज दिया जाएगा, लेकिन आपने करनी वहीं से ही है। तो इन दिस केस द डोमेन ऑफ f विल बी रियल नंबर r माइनस, ये करली ब्रैकेट में ही लिखना, इस बात को नोट कर लेना। तो ये फर्स्ट स्टेप के ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए। सेकंड क्वेश्चन में आपने ये देखना है, जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे कि f of x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। आप कहेंगे f of x इज डिफाइंड only when x minus 2 is greater than equal to 0। जब अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी, 0 ले सकते हैं इसमें। दिस इंप्लाई द डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे राउंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में f(x) आपके पास है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आप लिखेंगे f(x) इज डिफाइंड ओनली व्हेन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू नहीं लेंगे, या दोनों कंडीशन चेक करनी है, बिकॉज 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है। तो दिस इंप्लाइज x minus 1 is less than 0, x is less than 1। This implies x belongs to minus infinity to 1। तो domain of f belongs to minus infinity to 1। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप ये सम्स नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में f of x is अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप वही लिखेंगे कि f(x) इज डिफाइंड ओनली व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज अब ये 0 हो सकता है। This implies x square minus 4 is less than 0। This implies x square minus 4, x square is less than 4। आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं x lies between 2 and minus 2। तो डोमेन ऑफ f belongs to close bracket minus 2 to 2। वैसे तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये फार्मूलेज हैं, अगर आप इनको समझना चाहें तो ये टेक्निक्स होती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। दोनों पॉइंट्स, ये वाले दोनों पॉइंट्स नंबर लाइन के ऊपर लिए जाते हैं, ये -2 होता है, ये 2। दोनों की प्रोडक्ट आपको नेगेटिव चाहिए। 2 से बड़ा कोई नंबर इन दोनों में पुट करके देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव, इसलिए आपको नेगेटिव वाला आंसर चाहिए, इसलिए आपने -2 to 2 के बीच में ले ली। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने एक टेक्निक सीखनी होगी कि अगर तो आपके पास प्लस या माइनस करके दो अलग अलग फंक्शंस दिए हों, तो हम दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के
इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब आप कॉमन पॉइंट्स आंसर्स में शेयर करते हैं। लाइक इस फंक्शन का डोमेन मैं D1 कह सकता हूं। D1 is defined if 4 minus x greater than and equal to 0. It means x minus 4 is less than equal to 0. This implies x is less than 4. D2 is defined if x square minus 1 is greater than 0. मैं is equal to नहीं लूंगा, इसका मतलब x is less than minus 1 is equal to का साइन नहीं लूंगा and x is greater than 1. दोनों का इंटरसेक्शंस लेने के लिए नंबर लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज 4। ये मेरी नंबर लाइन है। पहला x लेस देन इक्वल टू 4 है, इट मीन हम इस साइड जा सकते हैं, और अगला -1 से छोटा है, हम इधर जा सकते हैं। 1 से बड़ा है तो हम इधर जाएंगे। अब कॉमन आंसर देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। वही मेरा डोमेन है। डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू -∞ to -1 राउंड ब्रैकेट यूनियन राउंड ब्रैकेट 1, क्योंकि यहां पे 1 है, टू 4 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 4 आपने लेना है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को कमांड में लेंगे। यहां पे मल्टीप्लाइड है या डिवाइड है, या प्लस है या माइनस, या 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, जितनी भी होंगी हम इस तरीके से नंबर लाइन बना के कॉमन आंसर लेंगे। दिस इज योर कॉमन आंसर। पहले मैंने सेपरेट क्वेश्चन दिया, फिर मैंने इस टाइप के कॉमन दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी कुछ ऐसे ही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है f of x is equal to x minus 2 upon 3 minus x। तो आप कहेंगे fx is defined only if x minus 2 upon 3 minus x greater than and equal to 0, क्योंकि 0 तो हो ही सकता है। This implies x minus 2 upon x minus 3 is less than and equal to 0, क्योंकि माइनस साइन लेके इनक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया। अगर हम नंबर लाइन लें, 1.2 आएगा और एक 3 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको आंसर नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 3, क्योंकि 3 लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 एंड दिस। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को नंबरों को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव चाहिए। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर 1 लेंगे, 2 और 3 के बीच में 2.5 लेंगे तो नेगेटिव आएगा। लेस देन 2 कोई भी नंबर 1 लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये वर्किंग इस टाइप से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। f of x is equal to 1 upon under root of x square minus 1। आप लिखेंगे f of x is defined only if x square minus 1 is greater than 0। हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे। This implies x square is greater than 1. This implies x is less than minus 1 and x is greater than 1. So therefore domain of f belongs to -1 union 1 to infinity। एक बार इनइक्वालिटीज के आप ये फार्मूले लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं रहते, बहुत इजी रहते हैं।
तो ये तो मैंने नॉर्मल सम्स लिए जो एनसीईआरटी लेवल्स में थे। लेट्स हैव नाउ सम एग्जाम्पलर लेवल्स। लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा लेवल उसमें इंक्रीज करते हैं। इसमें आपको मॉड एक्स की डेफिनेशंस भी लर्न होनी चाहिए। अब ये मॉड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एक्स के ऊपर मैंने सम लिए हैं। So let me take now question number 11. F of x is equal to x minus greatest integer x अंडर रूट भी है। अब यहां से आप लेट कर सकते हैं g ऑफ x के साथ लेट कर लेते हैं x माइनस मॉड ऑफ x। अब मैं इसके दो पार्ट्स बना देता हूं x minus x if x greater than 0 and x minus or minus x if x less than 0 is equal to का साइन भी इधर डाल देते हैं। तो it will be 0 and it will be 2x if x less than 0। ये हमारे क्वेश्चंस की वर्किंग। अब यहां से देखिए लिखेंगे क्या कि f of x is defined if x minus mod of x greater than 0 पॉजिटिव होना चाहिए। हम इज इक्वल टू 0 पे नहीं लेंगे। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 0 है, और x नेगेटिव भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 2x आ रहा है और x नेगेटिव है। इसका मतलब 2x नेगेटिव आएगा। यहां से देखिए which is not possible, this implies domain of f is empty set। इसका जो डोमेन होगा वो एम्प्टी सेट होगा। देखो मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि अंडर रूट के अंदर आपको पॉजिटिव चाहिए। ये 2x आया है लेकिन x नेगेटिव है, इसका मतलब 2x भी नेगेटिव ही होगा। और आपको x माइनस मॉड x क्या चाहिए? पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी सेट कहा है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में है f of x is equal to 1 upon x plus mod x। अब लेट मैं g of x को x plus mod x ले लेता हूं। Naturally it will be 2x if x greater than and equal to 0 and it will be 0 if x less than 0। Now f of x is defined if x plus mod of x is only positive, is equal to का साइन नहीं लेंगे। क्लियर? और ये x भी पॉजिटिव है तो ये 2x पॉजिटिव आएगा। इट मीन डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू 0 to infinity। हम 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 लेने से ये 0 हो जाएगा। मतलब ब्रेक करते ही यहां से आपको ये पॉजिटिव चाहिए और ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव है क्योंकि x पॉजिटिव है। ये 2x नेगेटिव है बिकॉज x नेगेटिव है। बस ये पॉइंट समझ लेना। तो यहां पे जो डोमेन आएगा वो आपका 0 to infinity आएगा ओपन ब्रैकेट से। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 13। f of x is equal to 1 upon under root of x minus greatest integer x। अब मैंने यहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लिया। अब यहां पे भी मैं लेट g ऑफ x कर सकता हूं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हम कहेंगे दिस इज 0
if x belongs to integer. अगर जो x नॉन इंटीजर होगा तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 और 1 में लाई करेगी इफ x इज नॉट इंटीजर। ये बात ध्यान में रखिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं यहां पे कि सपोज करो कि मैंने g ऑफ x में x 2.1 ले लो तो ये 2.1 माइनस 2 आएगा तो 0.1 आएगा। अगर मैं यहां से माइनस 2.1 लेता हूं तो ये माइनस 2.1 आएगा और ये माइनस ऑफ माइनस 3 आएगा विच कम्स टू बी 0.9। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 में ही लाई करेगी। और आप यहां पे लिखेंगे कि f of x is defined when x minus greatest integer x is greater than 0. This implies x belongs to real number minus integer z, क्योंकि x इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, कोई भी रियल हो सकता है। इसका मतलब इसका डोमेन आएगा बिलोंग्स टू रियल नंबर r माइनस इंटीजर। ये इसका डोमेन बनेगा कि रियल नंबर r में से आप इंटीजर को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। 14 f of x is equal to 1 divided by x plus greatest integer x। देखिए हम यहां पे इसको जब एक्सप्लेन करेंगे हम ले सकते हैं कि लेट g of x is equal to x plus greatest integer x। what will be this? अगर मैं x की वैल्यू इंटीजर लेता हूं और कोई पॉजिटिव लेता हूं, x में कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूं तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये 0 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो ये नेगेटिव आएगा। कैसे? पॉजिटिव का मतलब आप 2.1 ले लें, 3.1 ले लें। यहां पे आप अपने आप से चेक कर सकते हैं कि 3.1 प्लस 3 पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज आपने gx में पुट किया। नेगेटिव का मतलब आप x की वैल्यू सपोज करो कि माइनस 1.2 ले लें तो ये माइनस 1.2 प्लस माइनस 2 तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। और स्टेटमेंट के मुताबिक आपको क्या चाहिए कि f of x is defined if x plus greatest integer x is positive। तो this implies ये इसका डोमेन आ जाएगा x। this implies domain of f belongs to open interval 0 to infinity। so this will be the domain of these questions। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करा दिए। 2 more questions left। let us discuss that 2 questions also। that is question number 15 and 16। क्वेश्चन नंबर 15 में f of x is equal to under root of 1 minus mod x upon 2 minus mod x।
आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव। दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर मैं नंबर लाइंस बनाता हूं तो ये 1 आ जाएगा, ये 2, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो दिस इंप्लाइज ये इधर आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है, 2 के बीच में 2 से बड़ा। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, इक्वल भी ले सकते हैं, एंड मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। यहां इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा कंक्लूजन आएगा रिजल्ट्स का, वो आएगा x लाइज बिटवीन 1 एंड -1, एंड और यहां से जो कंक्लूजन आएगा इसको हम और करते हैं, यहां इंटरसेक्शन नहीं लेते हैं, x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। देखिए नंबर लाइन, सबसे पहले ये -2 और ये 2, फिर मीन्स -2 से तो हम छोटा ले रहे हैं और 2 से हम लोग, ये पॉइंट आपका -1 आएगा और ये पॉइंट 1 आएगा, हम इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। तो फाइनल आंसर, डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन क्लोज इंटरवल -1 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to ∞। हम यहां पे इस टाइप से ये आंसर्स कोड करेंगे। तो जो फाइनल आंसर हम यहां से कोड करेंगे, 2 हम नहीं लेंगे, 2 में हम लोग ओपन इंटरवल्स डालेंगे। ये बात ध्यान में रख लेना, क्योंकि मैंने कहा कि 2 लेते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 and this is your final answer. If I take question number 16, f of x is equal to 1 by greatest integer x square minus 6 and under root. आप कहेंगे f of x is defined only if greatest integer of x square minus 6 is greater than 0, because डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 और 2 इसके फैक्टर बनेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर हम नंबर लाइन लेते हैं तो छोटी वैल्यू -2 आएगी, बड़ी 3 आएगी। इट मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन -2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 3। देखिए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन -2 होते लेते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू भी हम लेस देन -2 लेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर तो मैं मान लेते हैं हम x की वैल्यू -2.1 लेता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आ जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। अगर मैं 1.9 लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आ जाएगा जो इक्वल आएगा। इक्वल मैंने लेना नहीं है, इसलिए आप यहां से ये रिजल्ट सोच के कंक्लूड करिए। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा कि x शुड बी, आप क्या ले सकते हैं,
3 तो नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेटर नहीं होगा। अगर आप यहाँ 3.9 लेते हैं तब भी 3 होगा। तो यहाँ पे हम x ग्रेटर देन 4 कर देंगे, rather than मैं ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 4 भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 4 करूंगा तो 4 भी मैं लेके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होता है, तो 4 भी ग्रेटर देन 3 होगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? एंड का मतलब इंटरसेक्शंस होगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, दिस इज राउंड ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 4 टू इंफिनिटी। 4 पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा। तो ये आपको बेसिकली बहुत ध्यान से लिखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन -2 में तो रट्टा मत लगाओ कि सेम रहता है। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1 होता तो हम x लेस देन 1 ही लेते, ठीक है। लेस देन में आप कह सकते हैं कि हम सेम लेते हैं, ग्रेटर देन में हम एक ज्यादा करके इज इक्वल टू का साइन डाल देते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर आप अच्छी करेंगे तो इन क्वेश्चंस में कोई नहीं पूछता कि आपने फैक्टराइजेशन कितनी करी है। तो डोमेन एंड रेंज में बेसिकली आपको दो मेथड याद रखने हैं स्केलर क्वांटिटीज के। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मॉड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशंस लर्न करिए, तो सारे क्वेश्चंस डोमेन के क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट we will discuss the range of the functions, that will be in our next videos, but up to this video we will discuss only the domains.